हमारे हमारे रमीम है। तो तो ये मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको एक बेसिक्स बता देता हूँ उसके अंदर सारी। अ, इसकी रिकॉर्डिंग को देख भी लीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे खोला है, अगर किसी कंपनी को जैसे आपको सवाल दिया हुआ है कि 50 मिलियन से अगर आपको जो है वो लेट से शुरू करना है चार्ट ऑफ अकाउंट, आप ये तो मैंने समझा ही दिया था कि आप कंपनी कैसे खोलेंगे। आप एक्सप्रेस से खोल लेते हैं। ठीक है। नई कंपनी अपनी खोली, तो ऑलरेडी खुली हुई है, तो मैं इसके अंदर जो है वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट खोलना सिखा रहा हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट खोलने में ये है कि आप इसको अपनी ट्रांजैक्शन के दौरान भी खोल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको जाके चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिएगा कि मेन अकाउंट खोल के जो रिक्वायर्ड अकाउंट है फिर उसका पेरेंट और फिर उसका पेरेंट, इसकी जो जो जरूरत पड़ती है पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो आप जिससे ऊपर तक भी बना सकते हैं, ज़्यादा आसान है। आइए देखते हैं इसको। जैसे आप सबसे पहले जो है ना अपने ईयर जो है वो चूज करना होता है कि आपने किस ईयर में जो काउंटिंग ईयर वो क्या रखा। अब अकाउंटिंग ईयर जो है वो आपकी इसके अंदर जो सबसे अहम चीज है वो जुलाई टू जून जो है पाकिस्तान में ज्यादा चलता है, जनवरी दिसंबर भी चलता है। तो आप जुलाई टू जून करके इस तरह से करके, या इसको आप जनवरी जेड से चलेंगे, जनवरी 25 से शुरू करना। हमने एक महीने की ट्रांजेक्शन करनी है, जनवरी 25 से शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल हमने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की चूज की है तो उसमें, और उसको मल्टी मेंबर की है तो उसमें मेंबर इक्विटी जो है वो दो भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे आपको सवाल में दिया हुआ है कि उसको बैंक में जो है 50 मिलियन आ रहे हैं थ्रू इक्विटी रेस की गई है, तो आपने यहाँ बैंक को चूज किया। सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलना है। ठीक है, बैंक को चूज किया, जब आपकी विंडो खुलेगी, अ, मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आए, स्क्रॉल का एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर आए। ठीक है, इस पर आके आपने ऐड न्यू किया, बैंक अकाउंट खोला और इसको कंटिन्यू कर दिया। ये विंडो खुलेगी, आपने इस बैंक में कोई भी नाम रखा है। जैसे कहा जी मैं मीजान बैंक रख रहा हूँ, तो आपने एमजेडएल एक शॉर्ट फॉर्म इसकी। ये किसका सब अकाउंट ऑफ होगा, ये आपने तो करने की जरूरत नहीं है। इसका मेन अकाउंट जो है बैंक में खुला हुआ है, आपने इसको सेव किया, यूज किया, चलिए। अब और सपोज 50 मिलियन आ रहा है, अब आपको अगर 50 मिलियन लिखना नहीं आता तो आप 50 लिखें। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 मिलियन से, एक, तीन, चार, पाँच, तो छह सिफर आते हैं। ये आ गए 50 मिलियन आ गए। अब 50 मिलियन ये आ गया, जाहिर है ये आया, ये इक्विटी के थ्रू आया है। आपने मेंबर्स, मेंबर वन ड्राइंग पे मत डालिएगा, मेंबर वन इक्विटी पे डालिएगा क्या। अच्छा, इसको अब आप 25 कर दें, दो में दो, 50-50 तकसीम कर दें। सवाल में कुछ दिया हुआ है तो ये आपकी अपनी चॉइस है, नहीं है तो आप एक ही में करके डाल दें, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टी मेंबर खोलिए तो इस तरह 25-25 दो उसमें टाइप करके भी डाल सकते हो, और यहाँ इस तरह से करके हाईलाइट करो और पेस्ट। ठीक है, आगे आपने जो भी नरेशन उसमें लिखी है टू रेज कैपिटल, आप उसको लिख के बैंक। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है, ज़्यादा प्रेशर भी होता है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ एक छोटा सा मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ देखने के लिए, गाय बगाया दो चार एंट्री में अपनी बैलेंस शीट जरूर। ठीक है, रिपोर्टें देख लें तो भैया आगे एग्जाम में 50 मिलियन खोल दिया, मेंबर दी आपकी खोल, यहाँ पे स्केप मारोगे, वापस आप अपने मेन मेन्यू में। अब देखें 2 तारीख को, अब आपको ये कहा गया कि अभी सेकंड को आपने जो है वो फैक्ट्री खरीद ली, कह रहे हैं फैक्ट्री है, स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो आपने एडमिन करके फैक्ट्री खरीद। फैक्ट्री कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली फिक्स एसेट्स में खुलेगी। फिक्स एसेट्स में खोला गया इसको। ठीक है, यहाँ फैक्ट्री बिल्डिंग के नाम से अकाउंट खोला, इसको सेव किया। अब फैक्ट्री बिल्डिंग उसने क्वेश्चन में दिया होगा इतना भी, अगर मैंने क्या करी 20 मिलियन फैक्ट्री बिल्डिंग आपको दी हुई है। ठीक है, 20 मिलियन की 20 मिलियन में एक जीरो और आएगा, आपने एक जीरो और आएगा। ठीक है, ये यकीनन बैंक से पैसे दिए गए आपने, परचेज फैक्ट्री के नाम से डाल दी। बैलेंस नहीं कह रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई एक जीरो गायब था, आपने टाइप किया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया।
आपको खुद दिखा रहा है डेबिट क्रेडिट का बैलेंस बराबर है, ये दिया आपने और इसको आगे बढ़ा। ठीक है, अब आ जाए फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदने के बाद आपने कहा कि उसने फैक्ट्री बिल्डिंग की, तो उसने कहा जी मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदा है, तो उसने आपने कहा जी मैंने मशीनरी खरीदी, ये भी फिक्स एसेट में आएगा, आपने फिक्स एसेट में डाल दिया इसको। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। आप अगर 10 मिलियन के उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और ये इंडियन में परचेज प्लांट एंड मशीनरी जो उधार पे भी लिए जा सकते हैं या नरेशन जो है वो आप जो भी जैसे भी सवाल में लिखा हुआ सारा करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद आपने इन्वेंट्री का आइटम जो है 3 तारीख तक आपने कहा कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री खरीदी है, जैसे उसमें आपको हमने मुख्तलिफ किस्म के मैन्युफैक्चरिंग खोली है, तो हमने ग्लास इंडस्ट्री के बारे में बताया था, तो आपको ग्लास इंडस्ट्री का दिया है 3 तारीख को जो है उसने सिलिका सैंड खरीदा। ठीक है, वो एक 3 इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, सिलिका सैंड, सोडा ऐश और ये आपके कलर, तो आपने कहा जी अब यहाँ आपने सिलिका सैंड करेगा, तो सिलिका सैंड बेसिकली इन्वेंट्री का हिस्सा है। ठीक है, आप अगर करंट एसेट में लेके गए उसको इन्वेंट्री बनाया आपने, अब एक मेन इन्वेंट्री है, फिर उसकी जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, फिर उसके बाद सिलिका सैंड उसके अंदर है। आप पहले क्या काम करें कि आप सिलिका सैंड डायरेक्ट खोलें। ठीक है, ये ग्लास इंडस्ट्री का मेन इंग्रेडिएंट होता है सिलिका, जो मट्टी होती है उसके थ्रू उसको मेल्ट करके आप बनाते हैं। ठीक है, अब ये किसका ऐड हो जाएगा, ये इसका सब अकाउंट जो है वो किसका बनेगा, ये बन जाएगा ये आपका सिलिका सैंड है, ये इसका जो मेन अकाउंट बन जाएगा, ये रॉ मटेरियल का बन जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल को आपने इसको सब अकाउंट बना दिया, इसका मेन अकाउंट आपने जो है वो क्रिएट कर दिया इन्वेंट्री के थ्रू। ठीक है, तो ये देखिए पूरे पूरे इसका टाइटल जो है वो खुद ब खुद बन गए। अब ये मेन हो गया इन्वेंट्री, उसका सब टाइटल जो है वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में, रॉ मटेरियल के अंदर सिलिका सैंड। ठीक है, अब मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि आपने जी 6 मिलियन का रॉ मटेरियल खरीदा है, और ये ठीक है ये 6 मिलियन का रॉ मटेरियल भी आपने बैंक से पे करके खरीदा है, तो आपने बैंक पर फिलहाल तो नरेशन नहीं डाल रहा, आप इधर आए, आप देख लें बैलेंस शीट पे देखें, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर खुद ब खुद जो है यहाँ पे देखें इन्वेंट्री उसका सब है रॉ मटेरियल, सिलिका से टोटल रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी दिखा रहा है और टोटल इन्वेंट्री भी दिखा रहा है। मेन इन्वेंट्री के 3 पार्ट होते हैं। मेन इन्वेंट्री जो आपकी बैलेंस शीट पे आती है उसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, फिर उसके बाद आपकी वर्क इन प्रोसेस, एंड देन आपके पास जो होता है फिनिश गुड्स की। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है। अभी आप रॉ मटेरियल खोल रहे हो, आपने एक और रॉ मटेरियल खोला कि आप ये स्केप करके वापस अपने मेन मेन्यू पे आए, मिसाल के तौर पे अब आपने 4 तारीख को जो है आपने इसका सोडा ऐश खरीदा, सोडा ऐश एज ए इसका भी एक पार्ट होता है प्रोसेस में, इसको टेस्ट बनाता है कि आप यहाँ पे आए, आपने ऐड किया इसमें। तो फिर आए ये करंट एसेट है, इन्वेंट्री का हिस्सा है, तो करंट एसेट में लेकर जाएंगे। परचेज है, परचेज में हम डायरेक्ट इसे नहीं दिखा रहे कि अगर परचेज करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाती है, फिर वहां से इन्वेंट्री की movement दिखानी पड़ती है और पीएनएल जो है वो एक्टिव हो जाता है। फिर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस और तमाम चीजें खुद बनना शुरू होती है, बैलेंस शीट खुद बनती है, तो फाइनेंशियल खुद बन रहे होते हैं, इसमें आपको सिर्फ एंट्रियां डालनी है। तो इस वजह से जो है कि अगर हम यहाँ वहाँ खोलते हैं तो फिर वहां से हमें फिर एक और इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करके वहाँ एंट्री बनानी पड़ेगी, तो डायरेक्ट यहाँ इन्वेंट्री में करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखें जो भी आइटम आता है पहले वो इन्वेंट्री में आता है, बाद में वहां से वो प्रोडक्शन को इशू है। लॉजिकली उस आइटम को पहले इन्वेंट्री में आना चाहिए, परचेज उधर आती है, और वहां से जब आप प्रोडक्शन को इशू करेंगे, जब वहां से सीवेजेस क्रिएट करके बाहर निकालेंगे, तो खुद ब खुद जो है वो बैलेंसेस फुल इन्वेंट्री के क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट की मूवमेंट है। अब आपने खोला दूसरा सोडा है, सोडा ऐश खोला। ठीक है, सोडा ऐश खोल के आपने यहाँ इसको भी रॉ मटेरियल में खोल दिया। ठीक है, ये भी आपने 6 मिलियन ले ली।
ठीक है, और इसको आपने रॉ मटेरियल का हिस्सा परचेज स्टोर लाया। ये भी आपने क्योंकि बैंक के थ्रू खरीदा है तो इसमें आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आपको उधार पे लेने के लिए कहा गया, लेट से आपने अगर कलट है, टूटा हुआ जो स्क्रैप का शीशा होता है वो लिया, आपको कहा गया कि वो उसने कहीं उधार पे किसी का खरीद लिया, ये भी आप करंट एसेट में खोलोगे, इधर लेकर आओगे। इसका नाम रखा आपने कलट। ठीक है, इसको सब अकाउंट बनाया आपने सोडाइश का, सॉरी रॉ मटेरियल का बनाया, परचेज ऑन क्रेडिट, इसको कर दिया ऑन, कि आपने ये सारा उधार पे लिया। तो यहाँ पे जाहिर है आपको एक पार्टी होनी चाहिए, इसका आपने रखना है, नाम रखना है। आपने किसी से लिया, मिसाल के तौर पे आपने ये भी जो है वो 5 मिलियन का जो है वो इनसे खरीदा। ठीक है, ओके। अब जो उधार पे लिया तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल आना चाहिए। अकाउंट्स पेबल का इसमें जो हेड है, इसमें ऑलरेडी एक अकाउंट खुला हुआ होता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे अभी हम आपको जीएल बेस्ड ट्रायल बैलेंस सिखा रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली इसके अंदर जो मॉड्यूलर है, उस मॉड्यूल के अंदर तो इन्वेंट्री भी होती है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री की क्वांटिटिव इन्वेंट्री नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब मैंने ये सिलेक्ट किया है अदर टाइप में, तो इसमें अकाउंट्स पेबल का एक हेड आ रहा है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूँगा। अगर मैं इसको यूज करूंगा तो इसके अंदर मुझे बाकायदा इसकी क्वांटिटी भी मैनेज करनी चाहिए। फिलहाल हम आपको जीएल बेस्ड सिखा रहे हैं, इस वजह से तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, तो पहले इस पे अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें, देन वी गो फॉरवर्ड। तो अभी आपने क्या करना है, जाके आपने आधार कार्ड लाइब्रेरी के अंदर एक, आपने मिसाल के तौर पे अगर आप कहेंगे आपको पार्टी का नाम भी आपको क्रिएट करें, मैंने कहा कि गुल खान से आपने जो है ये गलत खरीद किया। अब ये क्या है, ये सब अमाउंट ऑफ किसका होगा, इसको आपने ट्रेड लाइब्रेरी में करना, जैसे ये ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये ट्रेड पेबल्स आपने दे दिए, ये आपने ट्रेड पेबल्स में इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये आगे। अब देखें ये सेवन न्यू क्या ये, अब वो कह रहा है कि मेरे से यहाँ अमाउंट अभी टैली नहीं है, तो आपने यहाँ ये ऑटो पे उठा लिया उसने, तो वापस कट करके ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आए। ये बैलेंस शीट निकाली। अब बैलेंस शीट में आप खुद देख लीजिए कि भाई ये आपके एसेट भी आने शुरू हुए, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 11 मिलियन के आपके एसेट जो है वो क्रिएट हो गए। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे एक हेड जो है वो गलत दिखा रहा है, रॉ मटेरियल अदर में। यहाँ इसका मतलब हमने कोई ट्रांजेक्शन डालने में एक गलती शायद कर दी है। इसको हम देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि हमने इसको क्या किया है। तो इस एंट्री में, और एंट्रियाँ गलत भी हो जाती है, तो उसको 5 मिलियन, 6 मिलियन, ये 11 एक हमारी माइनस में चली गई है, इसका मतलब हमने कोई हेड में गलती कर दी है। तो इसको हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये खुद ही को चूज करेगा, क्लिक करेगा, और आप इसको जाके डबल क्लिक करें तो हम एंट्री के मेन सोर्स पे पहुंचे, और यहाँ जाके जब हमने जनरल पे क्लिक किया तो ये एंट्री खुल जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल को सोडाइज को डेबिट किया और मेन को हमने क्रेडिट कर दिया, हालांकि हमें यहाँ पे परचेज सोडाइज की जगह बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, ये वापस जो है वो दोबारा हमारी एंट्री ठीक है। यहाँ गए, अगेन वी गो देयर, बैलेंस शीट को देखा, और बैलेंस शीट को देखने के बाद हमने इधर इसको चेक किया तो हमारा रॉ मटेरियल का पूरा सही हुआ। देखो, 6 मिलियन सिलिका सैंड एसोडाइज खरीदा, 5 मिलियन का हमने वो कलर्स खरीदा था, हमारे पास 25 मिलियन जो है वो पूरा पूरा आ गया। अब ये करंट एसेट हमारा 17 मिलियन का बन गया। अब बैंक में से पैसे कम हो गए, जाहिर है हमारे 50 मिलियन लिए थे, तो 50 मिलियन से अब आप खुद देख लो कि हमने 20 मिलियन की फैक्ट्री खरीदी, 10 मिलियन का ये है, प्लांट एंड मशीन 30 मिलियन हमारे यहाँ निकल गए, इसमें से 20 बचे, 20 में से हमने अल्लाह आपका भला करे, हमने इन्वेंट्री 17 मिलियन की खरीदी है। ठीक है, तो आपके पास जो पैसे बचे थे तो उसमें जाहिर है उसमें से जो हमारे पास पैसा कम पड़ गया, तो उससे जो बैलेंस जो है हमारे पास, क्योंकि 11 मिलियन की सॉरी खरीदी है, 6 मिलियन तो हमने उधार, कलर जो है 5 मिलियन का हमने उधार पे लिया, तो 25 मिलियन वो मतलब हमारे पास बैलेंस जो है वो 8 मिलियन का रह गया। ठीक है, ये हमारे पास खुद ब खुद गुल खान का 5 मिलियन का क्रेडिट पे हुआ। आपको ये सारी बैलेंस शीट को खुद बैठ के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, पीएनएल देखो अभी कोई बन ही नहीं रहा, पीएनएल में फिलहाल कोई मूवमेंट भी नहीं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, अब आप इसके बाद जो है वो आपको की मूवमेंट होती है कि आपने इन्वेंट्री को इशू कैसे करना है। अब इन्वेंट्री रेट से आपने क्या किया कि प्रोडक्शन के लिए आपने इसको इशू कर दिया। ठीक है, आपने इन्वेंट्री इशू की है, अब आप इन्वेंट्री कहाँ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डब्ल्यूआईपी में जाती है। आपने प्रोसेस में जो है वो प्रोसेस में सबसे पहले आपको
अपना WIP में वर्क इन प्रोसेस के अंदर हमें आइटम्स डालने हैं। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल इशू करना है तो आप पहले क्या बोलोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख रहे हैं या WIP का हिस्सा बनाए। ठीक है, उसको WIP इसके अंदर जो है इसका मेन है, आप अकाउंट खोलोगे ऐड करके, ये इन्वेंट्री नहीं बल्कि ये भी ऐड ऑन करोगे तो इन्वेंट्री को WIP वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगी और ये किसका सब अकाउंट बनेगा, ये मेन इन्वेंट्री का सब। ये आपने ऑलरेडी खोला हुआ है, इसमें जाके सिर्फ ठीक है। अब और सपोज सवाल सवाल में दिया हुआ है कि जी आप जो है वो तमाम आइटम जो है उनका 80% जो है वो यहाँ क्रेडिट करें। जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, आपने सबसे पहले सिलिका सैंड खरीदा था, कितना खरीदा था, 6 मिलियन। 6 मिलियन का आपने 80% जो है यहाँ 0.8 यहाँ निकाल दिया, तो 4.8 मिलियन इधर आ गया। इसी तरह सोडा इसका जो इसमें क्रेडिट कर दूंगी, रॉ मटेरियल जो खरीदा हुआ था उसको क्रेडिट किया और WIP की रॉ मटेरियल में ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री पड़ गई। इसी तरह सोडा इस था, उसमें को भी आपने 48 लाख जो है वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आ गया। ये एक ज्यादा हो गया, 48 मिलियन हो गया, तो इसमें से एक जो है आपने। अच्छा, इसी तरह कलेट पे आ गया, कलेट हमने 5 मिलियन खरीदा था, 5 मिलियन का आ जाएगा, 4 मिलियन जो है हमारा 80%। अच्छा, अब आ गया हमारे पास ये 13.6 मिलियन जो है, हमने इसका टोटल जो है वो यहाँ अ, इसके अंदर इन्वेंट्री में हमने put किया। ठीक है, ट्रांसफर रॉ मटेरियल टू इन्वेंट्री। ठीक है, आपने WIP की इन्वेंट्री को ट्रांसफर किया। अब अपनी बैलेंस शीट में देखो, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगती है लेकिन ये यही असल मूवमेंट है और उससे आपकी चीजें तक टैली होती है। यहाँ पे देखो, रॉ मटेरियल में 13.6 चला गया, आपके पास 17 मिलियन थी, अब उसमें से 3.4 रहेगी। ठीक है, तो बैलेंस भी खुद हो रही है, आपका रॉ मटेरियल है। 5 में से 4 आपने प्रोसेस में भेज दिया। इसी तरह 6 में से 48 और 4.8 आपने प्रोसेस में भेज दिया, 1.2 मिलियन का बैलेंस है। इन्वेंट्री खुद ब खुद आपकी मैनेज हो रही है। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप इसका होता है कि आपने क्या किया कि अब आप डायरेक्ट लेबर आप बनाओगे कि डायरेक्ट लेबर। सवाल में दी भी होगी कि आपने लेबर को पेमेंट की। ठीक है, आपके कॉस्ट के 3 हिस्से होते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो अब आपने लेट्स से 31 तारीख को अपनी लेबर को आपने तनख्वाह दे दी। आपने कहा जी एक डायरेक्ट लेबर का अकाउंट खोलने, वेजेस खोलोगे तो उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर खोलनी पड़ेगी। अब वो एक्सपेंस होता है, नॉर्मली सब ये कहते हैं कि जैसे एक्सपेंस है इसको डायरेक्ट वहां ले जाना चाहिए, की वजह से इट्स राइट थिंग। ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सपेंस है, लेकिन मसला ये है कि जब वहां लेकर जाते हैं तो एलोकेशन भी होती है कि आपने जो डायरेक्ट लेबर लगाई है उसमें से कितनी जो डायरेक्ट लेबर है वो इन्वेंट्री में रह जाएगी, बाकी जाहिर है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो आपको एलोकेशन करनी पड़ती है। ये कुछ हिस्सा उसका इन्वेंट्री में रह जाएगा, बाकी जो है वो आगे WIP की है वो WIP में रह जाएगी, फिर फिनिश गुड में जाएगी, जो फिनिश गुड अनसोल्ड पड़ी होगी तो उसमें डायरेक्ट लेबर और दूसरे ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो वहाँ जो बनी होगी वो वहाँ रह जाएगी, बाकी सीरीज में जाएगी। तो उसकी मूवमेंट बनाने के लिए पहले हमें इसको करंट असेट में डालना पड़ता है। अच्छा, अब ये कह यार करंट असेट कैसे हो गया, तो एक्सपेंस हो रहा था। एक्सपेंस नहीं है, बेसिकली एक्सपेंस ही है ये, इसको सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से रूटिंग दी गई है। अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को भी गौर से पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है, जब आप कॉस्ट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में ट्रांसफर करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चार्ज होता है और लेबर भी वहां जा रही होती है। उसके बाद ओपनिंग का WIP ऐड करते हैं तो कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोसेस आ जाता है, ये प्रोसेस में कॉस्ट डालिए, फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाती है उसमें से इनकम्प्लीट आइटम रह जाएगा, WIP का क्लोजिंग बचेगा, बाकी सारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में चला जाता है। ये है सारा चीज। तो आपको इस तरह से चलना है। अब आप आया डायरेक्ट लेबर आपने खोल दिया, ये डायरेक्ट लेबर भी आपने WIP के अंदर खोल दी। अब आपने उसमें मिसाल के तौर पे आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए की डायरेक्ट लेबर, 2 लाख रुपए डायरेक्ट पे कर दिए। ये भी बैंक से पे हुआ होगा, आपने बैंक से पे कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आ जाए आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री पेरोल होगा, इसका आपको तनख्वाहें ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन में लोग हो जाते हैं, जैसे बिल्डिंग की मशीनरी है तो बिल्डिंग है और मशीनरी है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसकी एजिंग दी हुई होगी। ठीक है, एजिंग दी हुई होगी तो आप उस पर स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो अब आ जाए हम यहाँ पे, आपने पहले कहा जी मुझे फैक्ट्री पेरोल खोलना है, तो ठीक है, अब फैक्ट्री पेरोल भी जाए, ये भी करंट असेट में WIP के अंदर खोलेगा। आपने फैक्ट्री पेरोल खोला,
फैक्ट्री के स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, पेरोल, ये किसको खोलेंगे आप? ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और हेड खोलना पड़ेगा, वो है एफओएच का, जो फैक्ट्री ओवरहेड का। इसको आप मेन हेड बना लें, और ये एफओएच जो है ये किसका, ये डब्ल्यूआईपी का हिस्सा हो जाएगा। ये खुद ब खुद जो है ये मूवमेंट आपकी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री में क्लोज हो रहा है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे आपने फैक्ट्री फ्लोर मिसाल के तौर पर कहा जी 1.5 लाख रुपए यहाँ पे तनख्वाह दी, ये भी बैंक से पे किया गया, आपने बैंक से इसको पे कर, ठीक है, ये फैक्ट्री पे हो। ये भी 31 तारीख को पे ऑफ होगा या, ठीक है, एवं के बाद, ठीक है। इसी तरह डेप्रिसिएशन है, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपको लाइव दी है या 20 मिलियन आपने फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी, इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये भी आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये अभी फिलहाल यहाँ करेंगे, फिर इसकी एजुकेशन जब ये सीयूजेस में चला जाएगा, जितनी वैल्यू सीयूजेस में जाएगी वो ऑटोमेटिक एक्सपेंस में चला जाएगा, टोटल सीयूजेस में। तो भी आपने करंट असेट में बोला, डेप्रिसिएशन डाला, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पे अपना OH का हिस्सा बना, ठीक है, ये क्लोज किया। अब यहाँ पे आपको पता नहीं कैसे निकालना है, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड आपको याद होगा, अगर आपने 20 मिलियन की मिसाल के तौर पे फैक्ट्री खरीदी है, इसकी लाइफ है 10 साल, इसको 10 से डिवाइड किया और इसको डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो ये आपका 1 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो क्रेडिट होता है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। यहाँ जब आप खोलोगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब आप लिखोगे तो एक ऑलरेडी अकाउंट जो है यहाँ बना हुआ है, तो आपने चार्ज फैक्ट्री डेप्रिसिएशन के नाम से, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन के नाम से अपनी ये फैक्ट्री क्रिएट कर, ठीक है, ये आपने, ठीक, इस तरह से। अब उसके बाद आपने कहा मैं बिल्डिंग का भी चार्ज करूँ, तो बिल्डिंग का भी आपने एक अलग से ऐड खोल लिया। अच्छा, अब इधर आ जाए, आपने बिल्डिंग खरीदी 10 मिलियन, एक डिवाइडेड बाय 10, इसको भी आप अकोमोडेटेड में ले गए, बोला डेप्रिसिएशन, और इसको आसान तरीका है कि पूरा पूरा इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, वहां से टाइप नहीं करो क्योंकि ये आगे तक करता है तो बाद में ठीक है, चार डेप्रिसिएशन में यहाँ भी लिख दिया आपने। ठीक है, ये आगे, अब देखो यहाँ अपनी बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में खुद ब खुद तुम्हें नजर आ रहा है, बनना शुरू हो गई, बैलेंस शीट में जाके चेक कर लो, एफओएच खुला हुआ है, डायरेक्ट लेवल डब्ल्यूआईपी में खुला हुआ है, इसकी इन्वेंट्री खुद ब खुद वैल्यू बन रही है 83,000, 66,000, और ये 150,000, ये टोटल एफओएच तुम्हारा 400,000 का बन गया, और रॉ मटेरियल कंज्यूम 13%, डब्ल्यूआईपी की इन्वेंट्री 14.2 मेंटेन। ठीक है, अब उसके बाद डब्ल्यूआईपी जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो फिनिश गुड की इन्वेंट्री में जाएगा। जाहिर है, जब अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट को याद कीजिए, उसके अंदर फिनिश गुड में चला जाए। ठीक है, जब फिनिश गुड में गया, ठीक है, जब आपका फिनिश गुड में आपके पास ये चला जाएगा, आप इधर गए, आपने इधर जाके एड न्यूज दिया, फिनिश गुड की इन्वेंट्री खोली, ये भी डब्ल्यू इसमें खुलेगी। ठीक है, अदर करंट एसेट, यहाँ गए, आपने फिनिश गुड खोला, फिनिश गुड्स, ठीक है, इसको खोल दिया, और ये सब अकाउंट किसका, ये मेन इन्वेंट्री का होगा, आपने मेन इन्वेंट्री को डेबिट कर,
ठीक है, जैसे मैंने क्लोज किया। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे क्या जब आपने करना है, उसने कहा जी जो फिनिश गुड आई है उसका भी सबका 80% जो है आपने लेके जाना। अब वो बारी बारी लेके जाएंगे, WIP को डायरेक्ट मत कीजिएगा बल्कि हर हेड को अलग कीजिएगा ताकि उसकी एलोकेशन की नजर आए। पहले क्या था, डायरेक्ट लेबर थी। अगर सवाल में दिया कि 80% वहां लेके जाना है तो 2 लाख का 80% हो गया 1,60,000। ठीक, ये डाल दिया। डायरेक्ट नहीं निकाल सके तो कैलकुलेट करके निकालो। अब यहाँ पे जैसे है 50 पेरोल है आपका, 50 पेरोल था, उसने कहा 150,000। अब आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आपने कहा 150,000 तो 80% दिया हुआ है, इंटू 0.8 ले गए। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप इधर आ गए, 50 पेरोल से निकल के आपने क्या किया कि डेफिनेशन है आपके पास। ठीक है, अगर आपको यहाँ पहले आपने क्या किया, डेफिनेशन आपने कहा था बिल्डिंग का निकालना, तो 83,333 या वो जो भी था, आपने 1,66,000 जो था वो निकाला था। उस फिगर को यहाँ अपने बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जाकर देखा 1,66,000 बिल्डिंग के ऊपर है, 83,333। ठीक है, 83,333.33। ठीक है, ये डेफिनेशन आपका लगा हुआ था तो आपने ये निकाला। तो इसको आपने क्या किया, आपके बिल्डिंग के ऊपर 83,333 तीन तीन, तो इसको लेकर आए 83,333.33 इंटू 0.8। ये आ गया। ये डेफिनेशन बिल्डिंग का आ गया। आपने इसी तरह जो है ये डेफिनेशन एक्सपेंस जो है, ये दूसरा जो आपने प्लांट एंड मशीनरी का 1,66,000 1,66,000 इसका 0.8 ले लो। ये आ गया। ये आपने इसको भी चार्ज ऑफ कर दिया। अब आपके पास तीनों डेफिनेशन जो फैक्ट्री ओवरहेड के, WIP के, सॉरी, जितने भी आइटम थे वो सब आ गए। फैक्ट्री पेरोल भी आ गया, बिल्डिंग की डेफिनेशन भी आ गई, लेबर आ गया। तो उन तीनों का टोटल कितना बन रहा है, 4,80,000। इसको आपने इधर चार। ठीक है, ये आपकी हो गई WIP टू फैक्ट्री। अगर देखो अब यहाँ पे ऑटो पे आपका खुद ब खुद, यहाँ देखो आपकी बैलेंस शीट को, यहाँ देखो खुद ब खुद जो है वो आपकी। ठीक है, अब आपकी डेफिनेशन बिल्डिंग का भी बैलेंसेस खुद ब खुद क्रिएट हुए, फैक्ट्री पेरोल में से भी रह गया, लेबर में से भी 40 बच गए। ठीक है, FOH भी बचा हुआ है आपके पास, आपकी इन्वेंट्री खुद ब खुद क्रिएट हुई। अब टोटल फिनिश गुड की इन्वेंट्री में 4,80,000 रुपये पड़े हुए। ठीक है, आपके पास 4,80,000 रुपये ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री भी क्रिएट होगी। लेकिन एक इन्वेंट्री अभी हम भूल गए, उसके अंदर वो है जो रॉ मटेरियल को हमने नहीं ट्रांसफर किया था। ठीक है, उसको हम भूल गए। तो अभी हम क्या करते हैं कि आप वापस आके इसी इन्वेंट्री में आप चाहो तो उसमें भी एडिट कर सकते हैं। इधर जाओ, पीछे जाके देख लो कि यार ये इन्वेंट्री आ गई, इसको जाके आप एडिट कर दो तो इसमें रॉ मटेरियल का मेन आइटम जो था वो हमने नहीं। हम रॉ मटेरियल WIP वाला, हम रॉ मटेरियल वो नहीं उठाएंगे जो हमने इन्वेंट्री का लिया, वो तो पहले ही हो चुका था। हम WIP का रॉ मटेरियल उठाएंगे। इसको कितने से क्रेडिट में, 13.6 था, इसका भी 80% हमें ले जा रहा है। कितना है, यहाँ बैलेंस शीट पे देख लो कितनी WIP की पड़ी हुई है। ठीक है ना, जाहिर है वो भी फिनिश गुड में जाएगा ना, मेन चीज तो मटेरियल जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जाके 13.6 जो है इसका 80% जो है वो आपने ले लेना है कि इसका 80%। WIP का आवेदन यहाँ। ठीक है, आप यहाँ गए। वहां अगर नहीं खुल रहा तो आपने दोबारा ये इनकी वाला पोर्शन खोल। ठीक है, इधर आए आपने 13.600 इसका पढ़े। ठीक है, इधर आ गया तो ये हो गया तकरीबन आपके पास। अब जो वैल्यू आपके पास बनेगी ये बनेगी 11,360। तो ये आपने 11,360 चेंजेस हैं, आपने इसको सेव कर। अच्छा अब देखें, अभी मुझे वहां पे कुछ गलती सी नजर आ रही है, इसको भी रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ जो अमाउंट नजर आ रहा है, हाँ, 79,000 ये सब नजर आ रहा है। पहले मुझे ये माइनस माइनस लग रहा था। तो ये प्रॉपर आपकी बैलेंस शीट जो है वो देखो तैयार हो। ठीक है, अगर आप इन्वेंट्री को रिकनसाइल भी करना चाहें ना तो बड़ा आसान सा है। आप यहाँ पे जाके अपने जितना आपने ये सब कुछ खरीदा था, 6 मिलियन, 6 मिलियन
मिलियन 6 मिलियन 12 होगा तो 17 मिलियन का रॉ मटेरियल खरीदा। 120 की आपने डायरेक्ट लेबर खरीदी। एफओएस में आपने 1.5 लाख का पेरोल दिया। उसके बाद 83,000 और 166,000 जो आपने बोला, इन सबको जमा करें। ठीक है। इन सबको जब आप जमा कर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली जो इन्वेंट्री की वैल्यू इस पर 17.6 आ रही यही वैल्यू है। ठीक है। अब ये जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है ये कहाँ जाती है? ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाती है। मतलब उसको लेटेस्ट लिस्ट का 75% या 80% मैंने जो बेच दिया। ठीक है। सेल वैल्यू भी दी। सेल वैल्यू की अलग एंट्री पास करेंगे और एक इन्वेंट्री एंट्री पास करते हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये फिनिश गुड कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जाएगा। आप यहाँ लेकर गए। ठीक है। आपने यहाँ एडमिन दिया। आपने यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली एक्सपेंस है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे पहले आपने इसी अदर को खोला या ऊपर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक हेड नजर आएगा अदर टाइप के अंदर। आप इसको जाकर कंटिन्यू किया तो आप डायरेक्ट इसमें भी एंट्री कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहें यूजीएस ग्लास के नाम से एक हेड खोल लें ताकि इसमें जरा और प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है भाई बहुत सारे आइटम कंपनी काम करती है तो आपका सब हेड खोलने की कोई जरूरत नहीं, आइटम ज्यादा हो तो मुख्तलिफ किस्म की सीओजीज बनाता हो। अब यहाँ पे आपको कहा गया यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। फिनिश गुड में आपने यहाँ पे कितनी आपने फिनिश गुड क्रिएट की थी? आप इधर लेकर आए। फिनिश गुड आपने क्रिएट की थी, सिंपल आपने क्रिएट की थी 11 मिलियन 11.360 मिलियन। आप इस 11.360 मिलियन का इसका 80% आप ले लीजिए, तो ये आपको ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? फिनिश बुक को क्रेडिट कर दो बस, सिंपली दो एंट्री। ये आपको सिंपली दो एंट्री है। ये एंट्री है क्रिएट की, आपका काम हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे खुद ब खुद गया। ये बैलेंस शीट आपने देखी, बैलेंस शीट है फिनिश बुक की इन्वेंट्री एडजस्ट 22,72,000 रहेगी आपकी सीओजीएस। ठीक है। ये सीओजीएस ये बैलेंस शीट आपकी टैली चलेगी। अब यहाँ पे आपका पीएनएल भी करेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री आ गई ना। अब आप यहाँ डेबिट को देखेंगे तो आपको यहाँ डेट सही करनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है या प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फ्रॉम और टू की डेट से होता है और द पीरियड होता है। जैसे 90,88,000 रुपए की आपकी जब वो दिखा रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट नेगेटिव में दिखा रहा है क्योंकि आपने अब तक सेल रिकॉर्ड। ठीक है। अब आप जाए यहाँ पे जाके आपने सिंपली सेल एक रिकॉर्ड की। आ गए आपने 31 तारीख को एक सेल की खोली आपने। जाहिर है बैंक में पैसे आ रहे हैं, उधार पे भी आ सकता है। मैं ऐसे कहता हूँ कि पूरा पूरा उसने जो है वो उधार पे भेज दिया, या आपको अलग अलग करें, इसने 50% उधार पे लिया है, 50% बैंक में आया है। ठीक है। अब पहले आपने क्या किया कि आपको कहा गया, उसने कहा जी 15 मिलियन की सेल आई है। ठीक है। ठीक है। या मैं कह देता हूँ हाँ 15 मिलियन की सेल आई है तो 15 मिलियन का आधा जो है वो कितना हुआ? 50% जो है आपने कहा जी बैंक में आया, बाकी जो है ये उधार पर आया तो रिसीवेबल क्रिएट होगा। इस रिसीवेबल को भी आप जो है, लेकिन यहाँ पे एक अकाउंट रिसीवेबल खुला हुआ है आपने। ठीक है। यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन इसको भी नहीं, लाइक अकाउंट पेबल आप इसको टच नहीं करेंगे, इसको ट्रेड पेबल में ट्रेड रिसीवेबल में खोलेंगे। ठीक है। तो आप ट्रेड रिसीवेबल कर दें, किसी कंपनी का नाम अगर आप रखना चाहें तो वही नाम रख के, जैसे गुलखान रखा था कुछ के बाद रखा तो आप दोनों में से कोई भी चीज जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही हेड खोल रहा हूँ रिसीवेबल करके, इसको ट्रेड रिसीवेबल के नाम से सेव किया। ठीक है। तो ये 7.5 मिलियन जो है ये हमारे पास, ये हमने एक हेड खोला, आधा उधार पे बेचा और आधा बैंक में पैसे है। और यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि एक सेल का हेड खोलना। अब सेल क्या है? बेसिकली इनकम है। यहाँ खोला आपने कंटेनर ग्लास के नाम से, आप कंटेनर ग्लास यानी कि हम तो ये बॉटल ग्लास होता है ये बेच रहे हैं, कंटेनर ग्लास के नाम से एंट्री खोली। और इसको सब ऐड में जब यूज करेंगे तो यहाँ पे एक मेन सेल्स का ऐड है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो कंटेनर ग्लास करके और अपनी इसको और फाइन रिकॉर्ड सेल करते हैं बस। ठीक है। ये आपका सेल रिकॉर्ड। ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ आप देखो कि आपके पास ये बैलेंस शीट में तो पहले ही निकल चुका है बैलेंस शीट के, इसमें बैंक में पैसे भी आ गए आपके पास, निकल रहा रिसीवेबल भी, ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट हो गए। यहाँ पे आपके पास
इन्वेंट्री बनी है, या देखिए आपके पास ट्रेड से 7.5 मिलियन का क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ जाने के बाद अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें। प्रॉफिट एंड लॉस में फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जी आपको 1 जनवरी पे जाना पड़ेगा, 1 जनवरी से 31 तक ले लें या करंट डेट तक ले लें, तो ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस बनना शुरू हो। ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि आपने सीधे सीधे इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना। अब मैं आपको एक दो तीन छोटी छोटी डिटेल बता दूं, बाकी उसमें डिटेल भी होती है। अब आप यहाँ पे भी इसको इसी तरह जनरलिटी के थ्रू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपनी सैलरी दी, पहला एक टाइटल होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके नीचे एडमिन और उसके नीचे सेलिंग, और फिर उसके जो एडमिन है उसके नीचे उसके डिटेल अकाउंट्स होते हैं वो खुलते हैं। तो अब आपने क्या किया, इसमें भी यही तरीकेकार होगा। आपने कहा कि मुझे स्टाफ की सैलरी देनी, यहाँ पे आप एक्सपेंस को चूज करेंगे, अदर एक्सपेंस को नहीं चूज कीजिएगा। अक्सर लोग जो है वो जो जाते हैं एक होते हैं अदर एक्सपेंस को करना दे लेते, तो उसके अंदर अदर इनकम भी ऐड होती है, तो वो ऐड नहीं कीजिएगा, बल्कि डायरेक्ट एक्सपेंस वाले को चूज कीजिएगा। ठीक है, वरना आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। जवाब तो ठीक ही आ रहा होता है लेकिन समझ में नहीं आता। अब आपने कहा कि जी मैंने स्टाफ की सैलरी देनी है, आप सैलरी दी। ठीक है, तो बैंक स्टाफ की सैलरी आपने वो सैलरी दे दी, सैलरी दी, और इसको हेड बना दिया आपने। इसको हेड बनाया आपने एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें क्या है, पेरोल का अकाउंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें सर्च करें तो आपको एक पेरोल का हेड यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अगर पेरोल का हेड ये है पेरोल एक्सपेंसेस, इस पेरोल एक्सपेंसेस का सब हेड भी बना सकते हैं, लेकिन इस पेरोल एक्सपेंसेस को फिर आपने जो है इसको एडमिन में खोलना पड़ेगा। तो आप यहाँ चाहें तो डायरेक्ट आप अपना एक एक नया करके आप कह दो कि मैं सबको एडमिन में, इसको एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया। फिर उसके पीछे भी आपको वो देना पड़ता है कि आप उसका एक टाइटल बनाओगे कि भाई इसके अंदर वो भी क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, आपका एडमिन का सब टाइटल भी आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ है आपने इसको कहा कि जी, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा है, तो आपने इसे ऑपरेटिंग का सब। ठीक है, ये बनाया, सेव किया, सेव किया, सेव किया। ये पूरा आपका एक लूप क्लियर हुआ। आपने कहा कि मैंने स्टाफ को 2 लाख रुपए, बैक ऑफिस के स्टाफ है जितने भी लोग थे उनको आपने 2 लाख रुपए की तनख्वाह इसी तरह ये बैंक से क्रेडिट कर दिया आपने। ऑफ किया, बैलेंस में नहीं आ रहा है, आपने यहाँ पे यहाँ एक जीरो ज्यादा है, आपने जीरो को कर लिया। ये सैलरीज, ये एडमिन सैलरीज कर दी। ठीक है, अब इसी तरह आप यहाँ आपने कहा यार मैंने सेल्समैन की सैलरीज भी ली, तो आपकी सेल्समैन की सैलरी पे वो भी 31 तारीख को आएगी, डेट भी दी हुई होगी आपको सवाल के अंदर। आप इधर आए, आपने दोबारा लिया। ठीक है, फिर एक्सपेंस में जाएंगे, आपने इसी तरह सेल्स की सैलरीज को आपने सेल्समैन सैलरीज, ये सेल्स सैलरीज आपने, ठीक है, ये खोल दी। इसको आप इसका कैपिटल बनाओगे, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे आएगा। सेलिंग एक्सपेंस में लिया, और इस सेलिंग एक्सपेंस को आपने अल्लाह आपका भला करे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा बना। ठीक है, सेवन क्लोज किया। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए सेलिंग की सैलरी दी, ये आहिस्ता आहिस्ता आपने। ठीक है, यहाँ आप देखें टाइम शॉर्टेज से मिनिमाइजेशन नहीं लिखी, और फिर आपने यहाँ पे आके प्रॉफिट एंड लॉस अपना जब चेक करोगे प्रॉफिट लॉस में, फिर आपको डेट देखनी पड़ेगी, पहली तारीख से डेट देखी। कंटेनर गिलास 15 मिलियन, 90 लाख की सीओजी सारी थी, 5.9 मिलियन का जीपी था। देखो ये तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस में से कटना शुरू कर दी। अब ये मैंने एग्जाम्पल दे दी है। अब आपके पास जो आपको कई दफा मैंने कराया वो भी है, तो उसके अंदर जो आपके दीगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, गार्ड्स की सैलरीज हैं, और जो सैलरी स्टेप स्टेप बाय स्टेप हेड होते चले जाइएगा। बाकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह वो भी एडमिन में क्लोज होता है, तो वो ऑपरेटिंग में खुद ब खुद चले जाएंगे। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनना शुरू हो गया। आप अपनी एंट्रीज को भी अगर देखना चाहें तो यहाँ पे जाते हैं, अकाउंट एंड टैक्सेस है, इसमें जाकर लिखोगे तो तुम्हारा एक जर्नल के नाम से खुलता है। जब जर्नल खोलोगे तो इसमें तमाम, इसमें भी आपको फ्रॉम और टू की डेट से निकालना पड़ेगा। ये फ्रॉम और टू की डेट से आप गए, पहली तारीख से आपने सारी ट्रांजेक्शन चेक कर ली कि आपके पास तमाम ट्रांजेक्शन जो है क्या आ गए।
किसी भी ट्रांजेक्शन क्लिक करें, आप ओरिजिनल सोर्स तक यहाँ से आप पहुंच जाओ, अपने एड्रेस बजट सब। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये इसका मेन तरीका है आपने करने का, और बस इसको प्रैक्टिस कीजिए कि पेपर आपका जो है वो तो कोई सवाल जवाब हो तो लीजिएगा। ठीक है जी।